ये ट्रेनिंग जो हम कर रहे हैं ये कर रहे हैं प्रेजेंटेशन क्रिएशन के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पेज है, वाई मोबाइल ऐप इज़ इम्पोर्टेंट पे गए, ठीक है। यहाँ पे मुझे डालना है कि मेरा ऐप क्यों इम्पोर्टेंट है। तो हम यहाँ पे चाहो तो आप अपनी फ़ोटो डाल सकते हो। अगर आप जैसे मैंने डाला है मोबाइल ऐप इम्पोर्टेंट, मैं यहाँ पे फर्स्ट में डाल सकता हूँ। रीचा मैम है, रीचा मैम आप क्या पढ़ाते हो? हेलो, कोई भी अनम्यूट करके। अच्छा परवीन सर आप क्या पढ़ाते हो? कंप्यूटर साइंस सर। ठीक है, आपने यहाँ पे डाल दिया कि रोल ऑफ कंप्यूटर साइंस इन आवर लाइफ, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट डाल दिया कि व्हाट इज कंप्यूटर साइंस विद आपका नेम, ठीक है। सेकंड पेज में आपने डाल दिया, ठीक है, वाई कंप्यूटर साइंस इज इंपॉर्टेंट, ये डाल दिया फिर, ठीक है। यहाँ से आपने अपने टॉपिक शुरू कर दिए। तो इसको ना थोड़ा सा ग्राफिकली ज़्यादा अच्छे तरीके से आप करना। तो यहाँ पे मैंने यस डाल दिया ये। अब यहाँ पे मेरा फोटो का है क्वेश्चन, तो मैंने यहाँ पे क्या डाला है कि वाई मोबाइल ऐप इज इम्पोर्टेंट। मैंने यहाँ पे, मैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग में हूँ तो मैं यहाँ पे बताऊंगा कि मोबाइल ऐप इंपॉर्टेंट क्यों है। मैंने इसको यहाँ पे अपना स्क्रीनशॉट जो ऐप का या किसी का भी स्क्रीनशॉट मुझे मिल जाए मैं लगा दूंगा। हमेशा इन्वेस्ट वालों का लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे डाल दिया यू कैन क्रिएट स्टूडेंट्स लीड्स थ्रू दिस सोर्स, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नाम मतलब डाल दिया, ABCD 4 पॉइंट डाल दिए। नेक्स्ट पेज पे आएंगे, और चीज़ें ऐड करते जाएंगे। तो इस तरीके से ना आपकी प्रेजेंटेशन क्रिएट होगी। ओके, प्रेजेंटेशन में देखो मेन पार्ट यही है कि आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। टाइम इन्वेस्ट का मतलब क्या है कि अगर आप टाइम इन्वेस्ट नहीं करोगे ना तो प्रेजेंटेशन का कोई मजा नहीं आएगा आपको, ठीक है। टाइम इन्वेस्टमेंट का इसमें बहुत बड़ा रोल है, और टाइम इन्वेस्टमेंट के साथ ही प्रेजेंटेशन बनती है। मैं कह रहा हूँ एक प्रेजेंटेशन बनाने में एटलीस्ट आपको 1 आवर तो चाहिए चाहिए, ठीक है। और मैं आप लोगों को बेस्ट पार्ट बताता हूँ, प्रेजेंटेशन बनाने से पहले आप लोग क्या करो ना कि जैसे यहाँ पे ना मैं क्या करता हूँ, मैं जो मैंने एक ना प्रेजेंटेशन बनाई थी, मैं आपको शो कर देता हूँ। यहाँ पे आ गए सर, जैसे एक ब्लैंक बना के बता देना सर। सर। ये कौन बोले? ओके, अभी ज्वाइन जितेंद्र। किया है जितेंद्र सर? नहीं नहीं, मैंने स्टार्टिंग से ज्वाइन किया, बट एक ब्लैंक जो है बना के बता दीजिएगा सर। मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ना मैंने एक ना एक किसने एंटर किया, मैं जो प्रेजेंटेशन बनाई थी वो ये बनाई थी कि टू डू लिस्ट आफ्टर ऐप, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी सर्च कर लेता हूँ, JOURNEY, अभी आ जाएगा। ये रहा। सर मैं ये आपको प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने बनाई थी। बेसिकली मैंने क्यों बनाई थी कि मेरे कई क्लाइंट्स थे जो ऐप लेने के बाद पूछते थे कि मुझे अमन जी आगे की जर्नी क्या रहेगी, क्या करना है। ये मैंने बनाया खुद। तो मैंने प्रेजेंटेशन यहाँ से स्टार्ट की, क्लास प्लस जर्नी टू डू लिस्ट, ठीक है। ये मेरा पहला पेज आया। सेकंड पेज था मेरा कि पेमेंट के बाद आप क्या करते हो, मैं आप लोगों को बोलता हूँ लोगो दे दो, गेट लोगो रेडी, ठीक है। सेकंड आया, आप लोग ना प्लीज कोई आता है तो एंटर कर दिया कीजिए, ठीक है। आपके पास एडमिट का ऑप्शन आएगा, आता ही होगा। गेट बैनर्स रेडी, ठीक है। तो मैंने ये बताया कि आपके बैनर्स रेडी होने चाहिए, ठीक है। सुबोध मैम के, रीचा मैम के भी रेडी नहीं है, वो मैं कर दूंगा। उसके बाद का पार्ट है बुक ट्रेनिंग स्लॉट। इस तरीके से ना मैंने पूरी चीजें लिखी हैं। अपलोड क्रिएटिव, क्रिएट एटलीस्ट 7-6 टेस्ट। तो ना इस तरीके से एट द एंड मैंने क्या किया, अपना इंट्रोडक्शन दिया कि भाई ये और कोई जानकारी चाहिए तो कॉन्टैक्ट मी अमन शर्मा। तो मेरी ना 19 पेजेस की वेबसाइट जो ये जो है प्रेजेंटेशन थी। मैंने इसको क्रिएट करने से पहले ऐसा नहीं किया कि सीधा कैनवा ओपन कर लिया, चलो जी क्रिएशन कर शुरू करते हैं। मैंने एक ना पेन और नोटबुक लिया। मैंने सबसे पहले क्या करा, मैं गया पहले पेज पे, मैंने देखा मेरे को पहले पेज ही पे क्या मेंशन करना है। पहले पेज में मेंशन करना है कि मेरा स्टार्टिंग क्या है, मैं इसमें क्या दिखाने वाला हूँ। सेकंड पेज में मुझे क्या मेंशन करना है कि जो सबसे पहला पार्ट है, ठीक है। थर्ड पेज पे मतलब मैंने ना स्टेप बाय स्टेप पहले लिखा अपने पास, लिखने के बाद मैंने उसको यहाँ पे डाला। अगर आप अंधाधुंध जाके स्टार्ट कर दोगे मुझे सीधा यहीं पे लिखना है तो ट्रस्ट मी काम नहीं बनेगा, ठीक है। प्रेजेंटेशन में इंपॉर्टेंट पार्ट ही यही है कि आपको सबसे पहले उसकी स्क्रिप्ट बनानी है। यहाँ पे 20 पेजेस हैं। अभी गोसिया मैम है हमारे साथ। गोसिया मैम आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आवाज आ रही है। गोसिया मैम जैसे आप हो, आप स्पोकन इंग्लिश कराते हो, ठीक है। आपको कहीं पर ना कहीं पे ये लगता है कि अमन मुझे टेंसेस के बारे में पूरा 20 पेजेस में बताना है, ओके। कि बच्चा जब आए तो एक एक हिसाब से ये आपका कंटेंट है और डिजिटल कंटेंट है। आप चाहते हो कि अमन 20 पेजेस में मैं उसको एक्सप्लेन करूं। ना जो भी आपका ये जो रहेगा ना प्रेजेंटेशन, इसमें आपको वर्ड्स को बड़ा रखना है थोड़ा सा ना, शॉर्टकट में, मतलब शॉर्टकट में उसको ज्यादा इन्फॉर्मेशन देनी है। इतना ज्यादा लेंथी लेंथी पैराग्राफ्स मत लिखना,
ओके सो All right. हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैम। अगर आप जैसे यहाँ से शुरू करोगे कि व्हाट आर टेंसेस, ठीक है, यहाँ पे पहले आपने मेंशन कर दिया देयर आर 3 काइंड ऑफ टेंसेस, फ्यूचर, पास्ट एंड प्रेजेंट, ठीक है। सो फ्यूचर के पहले प्रेजेंट के बारे में बताया क्या होता है, ठीक है, प्रेजेंट को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना शुरू किया 3 पेजेस में, फिर नेक्स्ट यहाँ पे गए, इस तरीके से ना आपने टेंसेस को कंप्लीट कर दिया। तो अब मैम आपकी बच्चे जब ऐप डाउनलोड करेगा ना, सो यहाँ पे आपने फ्यूचर का जब बात आती है तो कुछ ऐसा आइकन देना है कि फ्यूचर में बच्चा सोच रहा है, ठीक है, पास्ट में जो बीत गया, ठीक है, प्रेजेंट में जो हो रहा है। तो ये आपको खुद क्रिएटिविटी निकालनी पड़ेगी। जैसे मैं देख लेता हूँ एलिमेंट्स में भी शायद प्रेजेंट का कुछ होगा, ठीक है, ये तो प्रेजेंट दूसरा आ गया, एक मिनट फ्यूचर कर देते हैं, ठीक है, फ्यूचर का हम ये ले सकते हैं, ठीक है, फ्यूचर का ये आइकन लग सकता है। इस तरीके से ना देखिए ये आपकी क्रिएटिविटी है कि इसको कैसे करना है। सो इसको आपको जब भी बनाना है, ये बनाने का सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे लगता है डेट इज, आप जब इसको शेयर करोगे ना, डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो आपके ना पेजेस अलग अलग डाउनलोड हो जाएंगे। आप एक तो इसको एज अ पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, अगर आप इसको जेपीजी करोगे ना तो आपके पास एक ना जो क्या बोलते हैं उसको जिप फाइल आपके पास आ जाएगी। जैसे मैं इसको डाउनलोड करके देखता हूँ एक बार, तो उससे आपको क्या बेनिफिट है कि आप उन पेजेस को 1 on 1 भी यूज कर सकते हो कहीं भी। जैसे ये देखो मेरे पास जिप फाइल आ गई, मैंने 20 पेजेस की मेहनत की है, तो मेरी 20 पेजेस की ऐसा नहीं कि मेहनत खराब जाएगी, मैं इनको बाय वन भी यूज कर सकता हूँ। ये देखो जैसे मेरा ये पेज है पहला, मैं चाहता हूँ कि अमन, यार अमन मैं इसको एज ए स्टेटस भी डेली लगाना चाहती हूँ, कोई बात नहीं, स्टेटस लगाइए, ठीक है, आज हमने एक का लगा दिया, कल को दूसरे का लगा दिया, इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे पास 20 के 20 पेजेस आ गए। तो ये ना आपका टाइम थोड़ा लेगा इस चीज को, लेकिन ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो मुझे सर ने बोला था कि अमन जी शुरू से बता दीजिए कि प्रेजेंटेशन कैसे बनती है, मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि देखो बनाने बैठूंगा बहुत टाइम लगेगा, बनाना मतलब मैं बनाना सिखा सकता हूँ, बनाना आप ही लोगों ने है, सबका अलग अलग डोमेन है, अलग अलग सेगमेंट है। तो यहाँ पे जाके प्रेजेंटेशन हमने सर्च करना है, प्रेजेंटेशन कर दिया हमने सर्च, प्रेजेंटेशन दैट्स माय क्वेश्चन सर। सिर्फ एक ब्लैंक बना के बता दीजिए, और वो जो जैसे होता है ना कि जैसे पावर पॉइंट में हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो वो फर्स्ट पेज की कॉपी लास्ट तक चलती है, जो कुछ ओके। की पॉइंट्स रहते हैं ना, जो हेडर फोल्डर हम डालते हैं या कुछ ऐसे चीजें, वो सर नहीं, समझना आप था। चाह रहे हो कि ब्लैंक बना के दिखाना, मतलब अगर आप ये चाह रहे हो कि इसमें बिल्कुल व्हाइट पेज पे बना के दिखाऊं? नहीं, जैसे कुछ जैसे मेंशन कर देते हैं ना हम ऊपर के, मैथ्स बाय जितेंद्र सर, और उसमें एक लोगो लगा दिया, वो हर पेज पर शो होना चाहिए, इसमें फिर मैथ्स के मैंने ऐसा नहीं क्वेश्चन होता डाल सर, दिए यहाँ इस पे हर ये नहीं पेज होगा, ये पर। पावर पॉइंट नहीं है ना, जी जी। ठीक है, यहाँ पे आपको हर पेज पे इसमें खुद ही लोगो लगाना पड़ेगा, जी जी सर। ठीक है। यहाँ पे सर मतलब मेहनत कम, वो जो आप बोल रहे हो उसमें बहुत मेहनत है सर, यहाँ पे मेहनत कम है आपकी। अब मैं बताता हूँ कैसे। आपने यहाँ पे जाके सिर्फ डिजाइन में ये लिख दिया कि मैं एग्जांपल लेता हूँ योगा, ठीक है, योगा लिख दिया मैंने इस पे क्लिक किया, यहाँ पे कोई योगा वाले हैं वैसे, ठीक है, मैंने यहाँ पे जाके क्लिक किया, अप्लाई ऑल किया, मेरे पास सब कुछ बना बनाया आ गया है, मुझे क्यों इतनी मेहनत करनी है जी। अमन एक क्वेश्चन है इसमें, हाँ हाँ आपने जैसे एक योगा डाला तो योगा से रिलेटेड सारे आ गए है ना। हाँ जी। अब जैसे किसी का मिक्स है, मतलब मिक्स कंटेंट प्रेजेंटेशन में, जैसे कोई मैथ्स का टीचर भी है, साइंस का टीचर भी है, ठीक है, तो उसको मल्टीपल एक ही प्रेजेंटेशन में मल्टीपल फोटोज की इसकी बैकग्राउंड की जरूरत होगी, तो फिर कैसे ऐड कर सकते हैं हम उसको? जैसे आपने योगा डाला, अब योगा के साथ समझ लो हीलिंग भी डालनी है, तो कैसे करेंगे हम? योगा के साथ हीलिंग भी डालनी है, ओके, गुड क्वेश्चन। मैम वी कैन डू वन थिंग, हम ना जैसे मैं इन सभी पेजेस को डिलीट कर देता हूँ, कर दिया मैंने, योगा चला गया, प्लस पे क्लिक किया, मैं वापस आया, मैं यहाँ पे डाल दिया हीलिंग, पता नहीं हीलिंग आएगा नहीं आएगा, मैं डाल देता हूँ, हीलिंग आ गया, हीलिंग के लिए ये आ गया, ठीक है। मुझे यहाँ से बस ना एक ही पेज लेना है, मैंने ले लिया, योगा आ गया, सेकंड पेज हीलिंग का आ गया। गुड ओके, थैंक यू। वेलकम मैम। मुझे अच्छा लगता है जब जी, क्वेश्चंस अमन पूछते सर, हो ना, मुझे मतलब बढ़िया लगता है मैं ये भी चीज, क्योंकि आप यकीन नहीं मानेंगे कई लोग, मैं ये चीज इनके कहने पे ट्राई किया फर्स्ट टाइम मैंने खुद, सीरियसली मुझे भी नहीं पता था कि कैसे होगी। अमन जी मेरा भी एक क्वेश्चन है।
हाँ से हाँ मेरा लॉ एंड इंग्लिश है, तो मैं सर्च कर रही थी यहाँ पर सर्च में ना, मैंने मतलब पहले भी ट्राई किया है, तो मुझे जो है इंग्लिश तो मिल जाता है, कहीं पर लॉ नहीं मिलता, तो ये कैसे मिलेगा? एक बार आप देखेंगे, लो क्योंकि हो लो सकता है कि मैं लो सही से सर्च नहीं कर पा रही हूँ। मैम लो का आ तो रहा है, ये रहा। मैं लो का ये वाला ऐड कर देता हूँ, ये आ गया मैम। ओके, मैं यहाँ पे अगर आपकी सर्च कर फोटो रही आ हूँ जाएगी। जैसे, ऑलराइट, ठीक है, यहाँ पे आपकी फोटो आ जाएगी। लॉ का और भी है, मैं एक काम करता हूँ, चलो। आपका प्रो है सर, शायद इसलिए आ रहा है। तो सर ये कौन बोले, ये किसने बोला अभी? अखिलेश। अखिलेश सर, आपने अच्छी चीज़ बोली। देखिए, मैं आप लोगों को ना एक चीज़ बोलता हूँ, जिनके पास प्रो नहीं है उन लोगों को मैं ये बोलता हूँ कि भाई आप मुझे लिंक भेज दीजिए, मैं डाउनलोड करके दे दूंगा। आई एम अवेलेबल फॉर यू, नो इश्यूज विद दैट। ठीक है, थैंक यू सर। एनी टाइम। जितेंद्र सर, आपको तो पता ही है कितनी बार आपने मेरे से डाउनलोड करवाया है। ठीक है, सो मैम, क्या यस नाम है, सर। जो है रीचा मैम, आप एक चीज़ बोल रहे थे ना मुझे कि अमन कहाँ से मैं आपके साथ लिंक शेयर करूँ कि आप मेरा एडिट करके डाउनलोड कर हाँ, दो। ये यस प्लस का यस। सिंबल देख रहे हो जहाँ पे मेरी कर्सर है, ये प्लस का सिंबल ए के साथ शेयर पे है ना मेरा, जो अभी मेरा ये आपको कर्सर दिख रहा है अभी? हाँ हाँ, दिख रहा है मुझे। मेरा प्रेजेंट पे, ये प्रेजेंट पे है ना, मैं यहाँ पे प्लस हाँ पे हाँ, लेके जाऊंगा। हाँ, प्लस पे एक के क्लिक पास करूंगा। जो प्लस है, ओके। हाँ, यहाँ पे क्लिक करके मुझे कुछ नहीं करना, ओनली यू कैन एक्सेस है ना मैम, यहाँ पे आपने इसको हम्म क्लिक करके एनीवन विद द लिंक कर देना है, हम्म। एंड कॉपी करके लिंक को मुझे सेंड कर देना है। दैट्स इट। बाकी मैं यहाँ से चेंज कर दूंगा, उसको डाउनलोड करके आपको दे दूंगा। सेंड क्या व्हाट्सएप पे करना है? हाँ, यहाँ पे जाके इस तरीके से मैं ग्रुप में डाल देता हूँ इसको, जैसे मैं अब अच्छा, ये समझ गई, ठीक है। मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, हम्म ये देखिए मैंने यहाँ पे कर दिया। हम्म अब आप लोग इसको, हम्म। कोई भी इस पे क्लिक करेगा ना, आप सब लोग इस पे क्लिक करो, कुछ करना मत, बस क्लिक करो अपने अपने फोन से। अभी मैं बता देता हूँ किस किस ने क्लिक किया है, यहाँ पे बता देता हूँ अभी मैं, रुको। आप लोग क्लिक करो, मैं बता देता हूँ कौन कौन आ गया है। प्लीज कोई भी इसको चेंज मत करना, ठीक है, रिक्वेस्ट है। इस टाइम इस सीट पे, इस चीज पे पता कौन कौन आ गया? गोसिया मैम भी आ गए, अमित श्रीवास्तव सर आ गए, नॉलेज जो हमारे राजीव सर आ गए, प्रवीण सर आ गए, जितेंद्र मैम आ गए, श्वेता मैम आ गए, गगनदीप कौर जी आ गए। सुबोध मैम, आप भी क्लिक कर लीजिए। ये किसी ने पंगा भी ले लिया है, ये पता नहीं कौन है, प्लीज भाई रुक जाओ, जो भी हो। मैं अभी इसको विदाउट लिंक कर दूंगा तो आप लोगों के पास से हट जाएगा ये। ठीक है, ये मैं दिखाने के लिए लाया हूँ, बस आप बस देखो। ठीक है, अब मैं सबसे अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन क्रिएट करना सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग टाइम। सो मुझे एक एक करके बताइए। रीचा मैम, आप क्या पढ़ाते हो? हीलिंग, मैं एम्पावरमेंट पे, मैं लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ कोच टेक्निक्स। कर देते हैं। ठीक है, लाइफ कोच का यहाँ पे आएगा कुछ, चलो ये वाला ले लेते हैं मैम। ठीक है, इसी तरीके से आता है टिप्स टू मेंटेन हेल्थी हेल्थ। ठीक है, हम्म। ये आ गया आपका। आप इसको एडिट कर सकते हो, अगर आप ऑल पेजेस पे क्लिक करोगे मैम, सारे पेजेस आप ही के आ जाएंगे यहाँ पे, इस तरीके से स्टार्टिंग से ओके। लेके एंड तक। ठीक है, हम्म। अब हम क्या करते हैं, एक हो गया आपका पेज। ठीक है, सेकंड में मैं हम्म। सिलेक्टिव लोगों से पूछ लेता हूँ। ज्योति मैम, आप क्या करते हो? सर मेरी अबैकस एंड फ्रेंच एकेडमी है, तो अबैकस और फ्रेंच पढ़ाती हूँ मैं दो, तो आप किसी का भी फ्रेंच, फ्रेंच का कर दो। ठीक है, फ्रेंच का कर लेते हैं हम। ये एक मिनट, अबैकस कर लेते हैं। बेसिकली फ्रेंच मेरे ख्याल से लर्निंग लैंग्वेजेस, वो देखो आपको खुद सोचना पड़ेगा उसके लिए। अभी जैसे ना मैं फ्रेंच लर्निंग लैंग्वेजेस में आता, तो आप लैंग्वेजेस पे क्लिक कर सकते हो। सो मैं अबैकस पे क्लिक करूंगा तो मैम इस तरीके से आपके पास आ जाएगा, राइट? इस तरीके से कुछ होता होगा अबैकस में। यस यस। ठीक है, आप ऑल पेजेस पे क्लिक करोगे तो सारे पेजेस आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ना मैं एक दो लोगों से और पूछना चाहूंगा। सुबोध मैम, आप क्या पढ़ाते हो? सर मैं साइंस टीचर हूँ। ठीक है, गुड। मैं यहाँ पे साइंस क्लिक करूंगा, मेरे पास साइंस आ गया। साइंस के तो सुबोध में बहुत चीजें हैं इसमें, आपको तो आराम से मिल जाएगा। ठीक है, ऑल पेजेस पे क्लिक करना है आपने। अब मैं नेक्स्ट आ जाता हूँ। सिमरनजीत सिंह जी, आप आइल्स पढ़ाते हो? इंग्लिश, जी। इंग्लिश आइल्स के लिए हम इंग्लिश सर्च करेंगे, तो यहाँ पे आ गया स्पोकन इंग्लिश, या हम लिख सकते हैं एब्रॉड, क्योंकि हमारा काम एब्रॉड स्टडी का है, तो हम एब्रॉड पे क्लिक करेंगे। सिमरन सर, आपके लिए बहुत इमिग्रेशन बढ़िया लिख सकते हैं सर, तब भी आ जाएगा। हाँ,
मैं सर ये देखिए आपके लिए तो बहुत बढ़िया इसमें वो है, मतलब आपकी तो कंप्लीट प्रेजेंटेशन क्रिएट हो सकती है। सो ये प्रेजेंटेशन का पार्ट है, आप एक प्रेजेंटेशन में 50 रील्स ऐड कीजिए। अच्छा मेन बात पता है क्या है, आप लोग जो प्रेजेंटेशन क्रिएट करोगे ना उसका पीडीएफ जब आप डाल दोगे ना उसमें अपनी जो फ्री स्टडी मटेरियल में, ट्रस्ट मी मतलब बच्चा जब उस पीडीएफ में पहुंचेगा ना तो मतलब आप पेरेंट्स को डायरेक्टली बोल सकते हो कि हमारा जो है चेक करो। और एक और चीज़ आप कर सकते हो, सबसे बेस्ट चीज़ जो कि मैं बोलूंगा, आप उसको फ्री स्टडी मटेरियल में एक आधी ही पीडीएफ डालना। पीडीएफ्स को आप डालो ज़्यादा से ज़्यादा अपने कोर्सेज में जब आप पढ़ा रहे हो ना। अब रीचा मैम लाइव सेशन ही लेना चाहते हैं, लेकिन रीचा मैम ने अपना मेंशन कर दिया कोर्स में कि आई कैन प्रोवाइड यू 20 पीडीएफ्स। ठीक है, 20 पीडीएफ्स हैं जो कि लाइफ कोचिंग के ऊपर हैं या मोटिवेशन के ऊपर हैं, हीलिंग के ऊपर है। सो रीचा मैम वो एक अलग इम्पैक्ट हाँ क्रिएट जी। करेगा कंटेंट की तरह। बट एक चीज मैंने देखी है एप्लीकेशन में अमन, जो पीडीएफ वाला सेक्शन आता है ना उसमें थंबनेल नहीं आता, तो वो अट्रैक्टिव नहीं दिखता। मतलब बस पीडीएफ लिखा आता है बस उसके ऊपर, मैम ऐसा ही है ना? ये कहाँ किसकी बात कर रहे हो आप, फ्री स्टडी मटेरियल की? पता नहीं, अब मुझे ये तो याद नहीं है, बट जिनके भी आपने मुझसे शेयर किए थे ना उनके उसमें कुछ ज्यादा था नहीं मटेरियल, और जो था वो पीडीएफ में कुछ मतलब कोई पिक्चर नहीं आ रही थी, बस लिखा था पीडीएफ बस। हाँ मैम तो वो स्टडी, अट्रैक्टिव कोई थंबनेल नहीं था, मतलब कुछ अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा था वो। उसके लिए मैम हमने स्टडी मटेरियल का ही ऑप्शन लिखा हुआ है, जैसा कि राजीव सर ने बताया उसके लिए सिर्फ स्टडी मटेरियल है। ठीक है, और हाँ स्टडी हाँ मटेरियल पे क्लिक करते ही पीडीएफ लिखा होगा, लेकिन मैम उस पीडीएफ का नाम चेंज हो जाता है ना आगे, दिस पीडीएफ इज फॉर दिस पीडीएफ इज फॉर हाँ, दिस। वो तो है, वो नाम तो दिख ही रहा था उसमें। बट ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि हम पीडीएफ के ऊपर मतलब जैसे प्रेजेंटेशन इतना अच्छा बना रहे हो, सब कर रहे हो, तो वो दिखाई भी दे एटलीस्ट थंबनेल में, तो आदमी को अट्रैक्टिव लगे। इसके लिए मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ। मैं ना बैनर के साथ इसको लिंक कर सकता हूँ। जो बैनर होते हैं ना आपके अच्छा। फ्रंट फर्स्ट बैनर लगता है, मैं उसके लिए कुछ हाँ ट्राई हाँ। करता हूँ। आप बैनर के साथ उसको, यस वी कैन पुट ऑन बैनर, बैनर पे वो यस सर, वो और वो वहां से अट्रैक्ट होके वो पीडीएफ को ओपन करेगी, बेटर है। हाँ 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 मैम वो हो जाएगा। ठीक है। सो और हाँ। मैं ना आप लोगों को एक चीज बोलना चाहूंगा, प्लीज बैनर्स को ना चेंज करते रहिए, बैनर्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। सो मैं अब अगला सेशन उसी पे करने वाला हूँ। मुझे अब ये बताइए कि प्रेजेंटेशन में किसी को डाउट है? अमन सर, हाँ जी। यहाँ से जो प्रेजेंटेशन हम बनाएंगे क्या उसको हम पीडीएफ के साथ साथ पीपीटी में भी डाउनलोड कर सकते हैं या ओनली पीडीएफ? सर लेट मी चेक वंस। मैं अगर शेयर पे डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ मेरे पास किस तरीके के फॉर्मेट आएंगे? नहीं सर ये पीडीएफ ही रहेगा सर, लेकिन एक पॉइंट है ना, आप हाँ। पीडीएफ टू पीपीटी यूट्यूब पे, ये एक मिनट गूगल पे सर्च कर लीजिए, लो पीडीएफ टू पीपीटी कन्वर्टर। इसमें वो भी आ रहा था एक जगह, वीडियो भी लिखा आ रहा था, एमपी वीडियो करके। हाँ मैम वो वीडियो भी बन सकता है इसका, जस्ट वेट मैं बता देता हूँ। गिफ भी बन सकता है। ठीक है, MP4 वीडियो पे क्लिक करेंगे तो इसका मैं देख लेता तो हूँ ये क्या वीडियो की तरह चलेगा, है ना? हाँ एग्जैक्टली। तो दैट विल बी गुड ना। तो मतलब जैसे अगर हमें किसी को बताना है कि वहाँ मटेरियल में आप देख लो, तो हम एंड ये आप डाउनलोड लोग नहीं एक कर और सकते काम कर सकते हो, एप्लीकेशन में? इसमें म्यूजिक भी दे सकते हो। द बेस्ट पार्ट इज इसमें हम्म। आपको पता है, आप में से कितने लोगों को पता है कैनवा में म्यूजिक ऐड हो जाता है? नहीं पता। मैं बता देता हूँ कैसे होता है, जस्ट वेट। मैं वही तो बोल रहा हूँ, कैनवा एक ऐसी चीज है ना जिसमें मतलब अगर आप एंट्री कर गए ना सही तरीके से तो मजा है आपका कंटेंट। ग्रेट, स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? ये यस तो और सर। अच्छा हो जाएगा आई गेस, मतलब पीडीएफ को स्क्रॉल करने से अच्छा तो ये हो जाएगा, एल्बम टाइप हो गया ये तो पूरा। हाँ, यही मैं कह रही हूँ, पीडीएफ से तो बेटर यही है। अब मैं म्यूजिक का अगर करूँ यहाँ पे ऑडियो, तो हमारे एप्लीकेशन में है ये ऑप्शन ना, वीडियो डालने का तो है ही ऑप्शन ना। एग्जैक्टली मैम वो तो है, आप यूट्यूब से हाँ अनलिस्ट करके यहाँ पे डाल दीजिए। अब मैं इसमें हाँ। म्यूजिक ऐड और कर रहा हूँ। जिसको ये अच्छा लगेगा उसको पीडीएफ का ऑप्शन दे देंगे, वो आ जाके डाउनलोड कर लेगा। एग्जैक्टली मैम, थैंक यू मैम, आपने देखा ये चीज़, आपने बोला कि मुझे इसको ट्राई करते हैं और मैंने भी ट्राई किया हाँ हाँ। देख अमन सर, मैंने ना इस पे काम किया हुआ है, अगर आप चाहो तो मैं दिखा सकता हूँ। हाँ सर प्लीज दिखाइए, शो योर स्क्रीन। स्क्रीन शो करने के लिए पहले मुझे आप एक थोड़ा आप काम कीजिए बताइए। सर, आप ग्रुप में डाल दीजिए। वो कर देता हूँ मैं। ठीक है ना, आप ग्रुप में डाल दीजिए सो दैट हमें भी पता चल जाए कि आप कैसे किया आपने। मैं इसको एक बार प्ले करके देख लेता हूँ। ओके म्यूजिक यू कैन ऐड, ठीक है म्यूजिक भी ऐड हो जाता है, इवन इसको आप एनिमेट भी कर सकते हो।
ये देखिए, देख रहे हैं, एनिमेट भी कर सकते हो। मैं एक बार आपको डाउनलोड करके ग्रुप में डाल के दिखा देता हूँ। PDF does not support audio, video or animation. Okay, just wait. Download as a video. ये मैं ग्रुप में डाल देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि इसको कैसे करना है। MP4 वीडियो हो गया और मैंने इसको डाउनलोड पे लगा दिया। मुझे ये चीज़ पूछनी है, PDF में किसी को और को कोई डाउट है, मतलब कि कैसे करना है या क्या करना है, PDF क्रिएट कैसे करते हैं? और जिनको डाउट है वो बता दीजिए, जिनको नहीं है वो हैंड रेज कर दीजिए प्लीज़। जिनको नहीं डाउट है वो हैंड रेज कर दीजिए। ग्रेट, मतलब सबको समझ आ गया ऑलमोस्ट। अब मैं ये वीडियो डाउनलोड कर रहा हूँ, अलो मी ओनली 1 मिनट। देन हम नेक्स्ट टॉपिक जो कवर करने वाले हैं डैट इज़ प्रेजेंटेशन। हमने कर दिया डन, ठीक है, बोल्ड कर देते हैं। सेकेंड इज हाउ टू यूज़ कैनवा फॉर ऐप। ये थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है और आराम से हो जाएगा। एंड इस टॉपिक को प्लीज़ सब लोग बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं यहाँ पे इस वीडियो को प्ले करके देखता हूँ। रीनेम कर देते हैं कैनवा PDF। डन। ग्रेट। मैं ना ये जो PDF है ना इसको WhatsApp पे डाल रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग एक बार चेक करें। सोमदेव सर आप लाइन पे हो? सर मुझे भी कैनवा प्रो डाउनलोड करना जी जी सर, जी सर, करवाते सर कैनवा प्रो डाउनलोड आज लाइन बता पे दो हूँ सर कैसे। अभी। ठीक है, आप लोग ना सब इसको प्ले ओके करो सर। वीडियो को। तब तक मैं ना अपना स्क्रीन बंद कर रहा हूँ, आप लोग प्ले करो और प्ले करने के बाद मुझे अनम्यूट करके बताओ कैसा बना। जो जो देखता जाएगा अनम्यूट करके बताते जाना। सर बहुत इंप्रेसिव लग रहा है, थैंक यू। है ना, यस यही चीज करनी है। आप लोग जो ना देखो, अब मैं बताता हूँ, जिसको बोलते हैं ना 1 तीर से 10 निशाने। आपने एक बार 20 PDF बना दिए। आपने क्या किया, PDF बनाने के बाद आप उसका वीडियो भी बना रहे हो, आप उसको JPG में भी कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है, आप उसको एज अ वीडियो भी यूज कर रहे हो। प्रेजेंटेशन तो अपने पास है ही है। आपको लगता है कि किसी को स्क्रीन शेयर करके बच्चे को पढ़ाना है, वो भी काम हो जाएगा, आपके सारे काम कवर हो जाएंगे इससे। बाकी लोगों ने देख ली? हाँ जी सर, जी वेरी सर। इफेक्टिव। है ना गोसिया मैम? वेरी इम्प्रेसिव। हाँ जी, यस। बहुत बहुत ज्यादा। अब मैं ये चाहूंगा कि मतलब कल मुझे इस ग्रुप में कम से कम 10 PDF चाहिए आप लोगों से। मेहनत करनी है और PDFs बनाने हैं, ठीक है। PDFs के वीडियोस बनाइए तो ज्यादा मजा आएगा। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज, ये हो गया हमारा आज का ये वाला फर्स्ट टॉपिक। मैं इसको सेव कर देता हूँ, जिसको मतलब सुबोध मैम आपको ना मैं एक बार इसका लिंक जनरेट करके दे दूंगा, ठीक है। मैं कैनवा पे वापस से आ जाता हूँ। एक बार एक बार ना अमन, वो आपने वीडियो का ऑप्शन कहाँ जाके क्लिक किया था, मुझे बताएंगे? मैं दिखा देता ध्यान हूँ, से उतर रहा ऊपर की स्क्रीन तरफ। में विजिबल है ना मेरी? वैसे ये देखो, हाँ, सब चीजें यहीं से होती है। शेयर पे क्लिक करते हैं ना आप, जब शेयर पे क्लिक करने के बाद अच्छा, जब डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो ना फाइल टाइप आता है, हाँ हाँ। PDF स्टैंडर्ड, JPG, PNG, PDF प्रिंट, SVG, MP4। हम्म। अगर गिफ्ट तो पे ये वीडियो साइजेस और सब साइजेस हमारे उसके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग है ना इसमें? ऐसा तो नहीं मैम हमें कोई सर्टेन नहीं चूज एप्लीकेशन करना? में वीडियो को कोई वो ही नहीं है। एप्लीकेशन में तो जो वीडियो डलती है वो तो यूट्यूब से लिंक होकर डलती है। तो ये जो हम डालेंगे ये मैम कैनवा पूरा वाली? फिट आएगा। वो जब आप यूट्यूब में वीडियो अपलोड करते हो वो पूरा उसी के अकॉर्डिंगली सेट हो जाता है। अच्छा, तो ये हमें यहाँ से बना के इसको YouTube पे डाउनलोड करना होगा और YouTube से फिर हमें एप्लीकेशन पर लिंक करना होगा? मैम देखो, मैं एक बात बताता हूँ। जब आप YouTube में अपलोड करोगे ना, ठीक है, हाँ। अपलोड आपको ऐप पे भी करना पड़ता है, ठीक है। या अभी हमने जो आपको स्टोरेज दे रखी है ना, जो स्टोर के अंदर स्टोरेज है वो आपकी ऐप की स्टोरेज है, वो आप जितना मर्जी यूज करो। लेकिन जो वीडियोस डालते हैं, लिंक करते हैं ना, जो भी आपके बैनर्स है, तो वो यूट्यूब से लिंक होते हैं, ठीक है।
हमने क्या किया, आपको जस्ट एक बार यूट्यूब पे अपलोड करना है अनलिस्ट करके, उसका लिंक यहाँ पे डालना है। जैसे आप लिंक डालेंगे ऑटोमेटिकली वो वीडियो यहाँ पे मूव हो जाएगी। ओके, अच्छा इसका गिफ भी क्रिएट कर सकते हो आप। ऐसे मैं गिफ क्रिएट करके दिखा देता हूँ। गिफ का आजकल जमाना है। अगर आपके बच्चे आपके हम पास बैठे हो, जैसे सर लाइव पढ़ाते हैं, हम लाइव पढ़ाते हैं तो ऐप पर, तो वो ऐप पर ही रहता है ना डाटा, के वो यूट्यूब के माध्यम से लाइव आते हैं। नहीं, जो लाइव आप पढ़ाते हो ना स्टोर के माध्यम से, वो ऐप का ही है। वो मतलब वो यूट्यूब का उसमें कोई भी नहीं है। हमारा लाइव फीचर खुद का पर्सनल अपना। हाँ लाइव, और उसके बाद उसी का रिकॉर्डेड बन जाता है ना। हाँ, और लेकिन सर एक बात बता देता हूँ, अगर आप उसको अपनी स्टोरेज में सेव करना चाहते हो ना अपने लैपटॉप में भी, तो डाउनलोड का ऑप्शन आता है लाइव जैसे क्लास का। वो 7 दिन तक ही रहता है, मतलब 7 दिन के बाद वो आप डाउनलोड, आप इवन आप भी चाह के ट्यूटर भी डाउनलोड नहीं कर सकता अपने लैपटॉप पे। सो मैं ये रिकमेंड मतलब उस करूंगा जब भी, ऐप से। हाँ जब भी लाइव क्लास लेते हो उसको 7 दिन से पहले पहले आप लैपटॉप पे भी रख लो, ताकि आपका बैकअप भी रहे। राइट राइट सर। क्योंकि जब आप लोग ऐप लेते हो ना, हम आपको बोलते हैं कि यू विल बी द फर्स्ट एंड द लास्ट ओनर ऑफ दिस ऐप। मतलब आपका डेटा, अगर आप मुझे भी बोलोगे ना अमन यार मेरे 10 वीडियोस मैंने मतलब लैपटॉप पे चाहिए, मुझे मेरे को चाहिए, मैं भी नहीं दे पाऊंगा। सो वो उसी चीज के लिए कंपनी ने 7 दिन का टैग दिया है कि अमेजोन के वेब सर्वर पे सेव हो रहे हैं, आप उससे पहले पहले अपने लैपटॉप पे डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है। नहीं तो सर जैसे वो ऐप जब तक चलेगा तब तक तो उस पे तो रहेगा ना, जैसे मान लो अपने पास नहीं रहेगा, हाँ बिल्कुल रिकॉर्डेड रूप में तो वो परमानेंटली हो जाएगा ना सेव। बिल्कुल। ओके सर। नहीं, मैं समझी नहीं अमन, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? जैसे हमें अगर डाउनलोड करना है तो लैपटॉप में डाउनलोड करना है ना, मैम पता क्या होता है, एप्लीकेशन में तो वो 7 दिन बाद खत्म हो जाएगा, यही कह रहे हैं ना हाँ आप? आप रीचा मैम ये चाहते हो कि अमन, ये जो मैं लाइव क्लासेस ऐप पे ले रही हूँ ना, ठीक है, तो हम्म इनको ना मैं अपने लैपटॉप में ऑफलाइन भी सेव करके रखूँ, ताकि कोई बच्चा मेरे पास पेन ड्राइव लेके आता है, मैं उसको डाल के भी दे पाऊँ। समझ रहे हो? हम्म तो हम्म आपको क्लास पर 7 दिन का टाइम देता है कि अगर आपको इसको ऑफलाइन डाउनलोड करके अपने लैपटॉप पे सेव करके रखना, आप 7 दिन से पहले पहले क्लास को कर लेना, ठीक है, हमारे हम्म सर्वर से। हम्म क्योंकि 7 दिन के बाद आप जो उस क्लास को ना, अगर आपको भी देखना है, आपको भी ऐप के अंदर जाके ही देखना पड़ेगा। तो एक ओके। बात बताओ अमन, जैसे मेरी आपसे बात हुई थी कि अगर मैं कोर्सेज सेल करूंगी और अगर मैं रिकॉर्डेड सेशंस देती हूँ और किसी ने बाय किया कोई कोर्स, तो उसका लाइफ टाइम वो रिकॉर्डेड सेशन उसके साथ रहना चाहिए। तो आपने कहा हाँ, था हाँ ये पॉसिबल है, मैंने कहा था टीचेबल तो मुझे नहीं लेना पड़ेगा ना अलग से, तो आपने कहा था नहीं। नहीं, तो हाँ यहाँ मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई जब आपने ये वाली बात बोली कि 7 दिन डेटा रहता है। मान के चलो मैंने कोई रिकॉर्डेड डाला, वो तो रहेगा ना उस पे सर्वर पे? मैम आप समझ ही नहीं रहे बात को, वो ऐप मैं में कहना रहेगा क्या मैम, चाह रहा हूँ। सिर्फ ऐप में रहेगा, हाँ मतलब ऑफलाइन नहीं मिल पाएगा हमें। हाँ रीचा मैम, नहीं, मैं नहीं समझी। मैं दोबारा से क्लियर करता हूँ, ठीक है। आपकी, एक मिनट रुको, मैं क्लियर कर देता हूँ मैम को। आपने ऐप पे लाइव क्लास ली, ठीक है, मैं हम्म समझ लो इस टाइम ऐप पे लाइव क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने हम्म 3 घंटे अपनी लाइव क्लास ली। क्लास प्लस ये हम्म बोलता है कि उस लाइव क्लास को आप चाहते हो, वो तो आप ऐप पे ले रहे हो ना, ठीक है, आप हम्म चाहते हो कि वो लाइव क्लास को मैं अपने लैपटॉप में भी कहीं पे स्टोर करूं विदाउट ऐप, हम्म ठीक है। तो क्लास बस हम्म ये कहता है कि आप हमारे सर्वर से आप क्लास ले रहे थे, हम आपको 7 दिन का हम्म टाइम देते हैं कि अगर आप अपने अपने लैपटॉप पे सेव करना चाहते हो ना इसको ऑफलाइन, तो आप कर लीजिए। हम्म 7 दिन के हम्म बाद ये आपकी लाइव क्लास आपके ऐप पे ही रहेगी, आप ऑनर हो, आपके ऐप में रहेगी, लेकिन आप उसको ऐप से हम्म बाहर खुद भी नहीं निकाल पाओगे। अच्छा स्टूडेंट जो है ना, नहीं स्टूडेंट उस, जैसे राइट राइट, गॉट इट सर। है ना, वो चीज है, मतलब उसको डाउनलोड नहीं कर सकते ऑफलाइन देन डाउनलोड 7 दिन आप भी बाद। नहीं कर सकते, क्योंकि राइट राइट, 7 डेज ऐप पे के बाद, रहेगा। है ना, क्योंकि हम आपको ये चीज बोल रहे हैं कि भाई प्राइवेसी कंसर्न है, प्राइवेसी कंसर्न है। 7 दिन के बाद आप ही बोलोगे यार मैं तो खुद डाउनलोड कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है, नहीं नहीं हो पाएगी आपके पास भी डाउनलोड। तो ये तो अभी फीचर आया 7 दिन वाला, नहीं पहले तो। सर, जैसे जैसे मान लीजिए कि वो कोर्स हमने डिजाइन कर दिया, एक पूरा सब्जेक्ट जो कोर्स में पढ़ाना था वो पढ़ा दिया, वो रिकॉर्डेड रूप में है, लेकिन उसी कोर्स का उपयोग मान लो दूसरे सिलेबस में भी यूज हो गया कि हमें उस कॉपी हो जाता है, पर्टिकुलर कॉपी हो कोर्स जाता को है। रिकॉर्डेड देना है। हाँ कॉपी हो जाता है कॉपी हो दूसरे में। जाता है उसमें। हाँ हो जाता है, जी। इंटरनल कॉपी हो जाता है। ओके पॉइंट पता है क्या, सर, ओके देखो सर, थैंक ये चीज ना पहले अलाउड नहीं थी, पता है आपको। आप लोग जब लाइव क्लास लेते यू। थे ना ऐप के थ्रू, तो वो ऐप पे ही रिकॉर्ड होती थी और ऐप पे ही रहती थी, ठीक है। इवन टीचर भी उसको अपने पास स्टोर नहीं कर सकता था, टीचर को किसी स्टूडेंट को देना होता था वो यहीं से देता था। लेकिन फिर कई टीचर्स ने डिमांड की कि यार हमारे पास ना पेन ड्राइव लेके बच्चे आते हैं कि हमारे को पेन ड्राइव में डाल के दो, उनको हम क्या करें। तो हमने ना ये 7 दिन का टैग दिया, क्योंकि ये अमेजोन के सर्वर पे आपका डेटा सेव हो रहा है। सो रीचा मैम, आप डरने की कोई जरूरत नहीं है, जो आप पूछ रहे थे ना वैसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है।
ये डेटा सिक्योर अच्छा है। अच्छा, मतलब ये बात वो है कि बच्चे पेन ड्राइव में मांग रहे हैं तो उनको अवेलेबल कराने के लिए हमारे पास लैपटॉप में डाउनलोड करने के 7 दिन का विंडो है हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, है ना? एग्जैक्टली। और बट अगर अगर उस बच्चे ने एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है तो उसको वहां पे ऑलरेडी अवेलेबल है वो। हाँ, ऑलरेडी अवेलेबल है। अब मैम इसमें पॉइंट पता क्या आता है, मैं बताता हूँ। अब ना फॉर एग्जांपल हमारे साथ सुबोध मैम है या प्रवीण सर है या हरजीत सर है, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, ये ना ऑफलाइन बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं और ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं। ऑफलाइन इनके पास 50 बच्चे हैं, ऑनलाइन 100 हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, अंडरस्टैंड, अच्छा हाँ, है ना, क्योंकि मेरे को इन्होंने क्या किया, ऑफलाइन का नॉलेज नहीं था, मैं तो ऑनलाइन ही हाँ, दिमाग में लेके चल रही अच्छा हूँ, फिर अच्छा, मेरे को लगा कि क्यों ये जरूरत है भैया डाउनलोड करने की। नहीं नहीं, अंडरस्टैंड, अब अब मैं समझ गई हरजीत समझ सर गई। चाहते हैं कि अमन मेरे पास जो ऑफलाइन बच्चे आते हैं उनको मैं पेन हम्म, ड्राइव में डाल के दे दूं, वो तो ऐप पे हाँ आना हाँ, ही नहीं चाहते। तो हरजीत सर ने क्या ठीक है किया, ठीक है। इनकी हाँ, रिकॉर्डिंग उनको पेन ड्राइव में डाल के दे दी, है ना। हम्म, बट मैम जो समझ गई। रिकॉर्डिंग पर हरजीत सर ने पेन ड्राइव में डाल के दी है ना, उसकी जिम्मेवारी हम्म गारंटी पूरी इन्हीं की है, मतलब या जो भी देगा पर्सन, ठीक है, वो मतलब उसमें क्लास प्लस हम्म, की कोई वो जिम्मेवारी नहीं है कि हाँ यार हाँ, आपने दिया है, हम उस अगर वो उसके सिक्योरिटी ब्रीच होती है तो हमें पता चल जाएगा इन्होंने ऑफलाइन डाउनलोड किया था, सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होगी, अच्छा, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। ये पॉइंट है, अंडरस्टैंड, हाँ, यस, हम्म, ओके। ठीक सो है। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हम, दैट इज ऐप के अंदर बैनर्स कैसे लगते हैं, ठीक है। 6 बैनर्स लगते हैं, आप लोग लिख लेना प्लीज, ठीक है। ये मेरा ऐप ओपन हो गया, 6 बैनर्स यहाँ पे लगते हैं। जैसा आप लोग मेरी ऐप पे जाते हो ना, देखते हो मैंने ये बैनर्स लगाए हुए हैं, है ना। ये 6 बैनर्स लगते हैं अपने पास, ओके। 6 बैनर्स लगते हैं और हर बैनर का कॉल टू एक्शन होता है। वो कॉल टू एक्शन आपको ट्रेनिंग में बता दिया जाएगा, जिनको पता है उनको पता ही है ऑलरेडी, ठीक है। पहला तो ये काम हो गया अपना। दूसरा हो गया नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन जैसे स्विगी जोमेटो की तरह हम किसी को सेंड करते हैं। थर्ड इज दैट इज हाँ, कोर्स थंबनेल, जो कि यहाँ पे लगता है कोर्स बनाने के लिए, ठीक है। सो इसमें किसी को कोई डाउट, 3 तरीके के बैनर लगते हैं। पहला साइज होता है इन ऐप बैनर। इन ऐप बैनर कौन सा होता है, जो ऐप के अंदर लगता है, ठीक है। 6 बैनर लगते हैं जो ये वाले, ओके। ये वाले 6 बैनर लगते हैं, इसको इन ऐप बैनर बोलते हैं। सेकंड इज नोटिफिकेशन। इन ऐप बैनर 6 लगते हैं, नोटिफिकेशन आपका जितने मर्जी आप लगाइए। अच्छा, आप में से किसी ने नोटिफिकेशन शेड्यूलिंग की है? राजीव सर, आपने शेड्यूलिंग की कभी नोटिफिकेशन की? ये सर, बढ़िया ये फीचर है डाल ना सर वो। बहुत बढ़िया सर, फीचर बहुत दिया है, नोटिफिकेशन तो बहुत अच्छा फीचर है। अच्छा, नोटिफिकेशन का ना जो शेड्यूलिंग का मतलब मैं बता देता हूँ कुछ लोगों को। शेड्यूलिंग का मतलब ये है कि अब जैसे गोसिया मैम है, गोसिया मैम चाहते हैं कि अमन यार रात को 12 बजे के बाद एक नोटिफिकेशन, या सुबह 7 बजे उठते ही बच्चों के पास नोटिफिकेशन चला जाए, मैं तो सो रही होंगी, ठीक है। नोटि में क्या नाम है, गोसिया मैम ने यहाँ पे जाके ना टाइम सेट कर दिया, सुबह 7 बजे का डेट सेलेक्ट कर दी, सारा कुछ रेडी करके रख दिया। ऐप आपकी खुद आपको नोटिफिकेशन भेज देगी। और आप एक टीचर हो, आपका कोर्स लॉन्च होने वाला है शाम को 8 बजे, 8 बजे आप लाइव आने वाले हो। तो आप पूरा दिन बच्चों को बताना चाहते हो कि मैं भाई लाइव आने वाली हूँ 8 बजे। आपने क्या किया, सुबह 10 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक कम से कम 10 नोटिफिकेशन लगा दिए। आप अपना काम कर रहे हैं, जो भी सिस्टम खुद नोटिफिकेशन भेजता रहेगा खुद बाय खुद। और एक नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप उसको कहीं पे भी स्पेसिफिक कोर्स, कस्टम यूआरएल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप कहीं पे भी लैंड करवा सकते हो। ये सबसे बेस्ट पार्ट है इस ऐप में, मतलब जो पर्सनली मुझे अपनी ऐप में सबसे अच्छी चीज लगती है, दैट इज नोटिफिकेशन। आप यकीन मानो, डांस विद दीप्ति एक क्लाइंट है मेरी, डांस विद दीप्ति, ठीक है। 1 लाख डाउनलोड है, 1 लाख पॉइंट्स आल्सो वी गेट से पॉइंट्स, यस एग्जैक्टली। अभी पता है डांस विद दीप्ति का क्या सिस्टम है, वो 1 लाख डाउनलोड्स हैं उनके ऐप में और 1.5 लाख का उनका यूट्यूब सब्सक्राइबर बेस है। वो क्या करते हैं, जब भी कोई वीडियो डालते हैं ना, तो एक नोटिफिकेशन क्रिएट करते हैं, आई हैव जस्ट अपलोडेड 1 वीडियो, क्लिक हियर टू व्यू। जैसे ही वो सबके पास जाता है ना वो नोटिफिकेशन, वो जैसे ही क्लिक करते हैं सीधा उनके वीडियो में पहुंच जाते हैं, उनके व्यूज बढ़ते हैं और उनकी पूरे 1 लाख को 1 मिनट में पता चल जाता है कि भाई वीडियो ऐड हुए, क्योंकि आज की डेट में बेल आइकन को कोई क्लिक नहीं करता है, ठीक है। सो ये है इसका फायदा। एंड थंबनेल की बात करूं, थंबनेल जितना आपका अट्रैक्टिव होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे 8 रुपए का कोर्स बेच रहा हूँ, ठीक है जी। ये है, ये 8 रुपए का कोर्स है मेरा, मैंने इसमें बताया मैं क्या करने वाला हूँ। थंबनेल में ऐसा होना चाहिए कि आप क्या बेच रहे हो, क्या डिस्काउंट है, सब मेंशन होना चाहिए। ये 3 चीजें हैं जिनको आपको क्लियर करके चलना है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि साइजेस क्या होते हैं, साइजेस को लिया कैसे जाता है, ठीक है। इसके टेम्पलेट्स भी दे दूंगा, वैसे किसी को चाहिए होंगे, कोई इशू नहीं है। canva.com, यहाँ पे गया। अब इस चीज को ध्यान से देखना आप लोग, प्लीज करेक्ट मी अगर किसी को समझ ना आए। क्रिएट डिजाइन पे जाना है, क्रिएट डिजाइन, कहीं पे कुछ सर्च नहीं करना, क्रिएट डिजाइन पे क्लिक करना है। क्रिएट डिजाइन पे क्लिक करोगे,
यहाँ पे नीचे आता है कस्टम साइज। कस्टम साइज का मतलब क्या है कि आपको साइज क्या चाहिए, अब आप अपना साइज कस्टमाइज कर रहे हो, ठीक है। विथ जो है वो चाहिए 942/510, 942 बाई 510 साइज है इसका, 942 विथ हाइट है 510। मैंने इसको क्रिएट पे क्लिक किया, क्रिएट पे क्लिक किया, ये मेरा इन ऐप बैनर का डिजाइन आ गया, इन ऐप बैनर का, ठीक है। अब मुझे इसमें क्या क्रिएट करना है कि जैसे मेरा एक यूट्यूब इन ऐप बैनर क्यों रिक्वायर्ड होता है वो भी बता देता हूँ। इन ऐप बैनर इसलिए रिक्वायर्ड होता है ताकि आपके ऐप के अंदर क्या क्या है वो देख पाए। मैंने कई लोगों के इन ऐप बैनर खुद रेडी करे हैं, ठीक है। मेरे पास कुछ टेम्पलेट्स थे, मैं सेम वही सबके रेडी कर रहा था। सो ये हमारे साथ एक मैम थे, अभी भी हैं वैसे, शिवांगी मैम, ठीक है। शिवांगी मैम लाइफ मोटिवेशन है, इनकी ऐप का नाम है कनेक्टिंग डॉट्स। सो इनकी ऐप में मैंने 6 बैनर लगाए। पहला बैनर है चैट विद शिवांगी मैम, इस पे कोई क्लिक करता है वो इनके व्हाट्सएप पे पहुंच जाता है। वांट टू नो अबाउट मी में कोई क्लिक करता है, उनके पास इनका इंट्रोडक्शन वीडियो चला जाता है, यूट्यूब से बिल्ड है। इस पे क्लिक करता है वांट टू चेक आवर टीचिंग मेथड बुक फ्री डेमो नाउ, इस पे क्लिक करता है तो इनका एक फॉर्म क्रिएट है, वो क्लिक करेगा तो फॉर्म ओपन हो जाएगा। वांट टू चेक योर नॉलेज अटेम्प्ट फ्री टेस्ट, इन्होंने कुछ टेस्ट बना के डाले थे, इस पे क्लिक करेगा तो टेस्ट ओपन हो जाएगा। इस पे क्लिक करेगा स्टडी मटेरियल ओपन हो जाएगा, इसमें क्लिक करेगा उसके पास क्वेरी एंड डाउट्स के लिए फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब सेम एज आप मेरी ऐप पे जाओगे, मेरी ऐप में जो बैनर्स लगे हुए हैं डिफरेंट लगे हुए हैं कुछ। मैंने किस तरीके से लगाए हैं, मुझे तो देखो मेरे को सेल्स भी करना है और काम भी करना है। पहला बैनर है क्लिक हियर टू गेट योर ऐप ओन ऐप टुडे स्पेशल ऑफर, ये मैंने जस्ट आई गेस 1 मिनट में ये रेडी किया था। अब इस पे कोई क्लिक करता है ना, वो सीधा मेरे व्हाट्सएप पे जाता है क्योंकि मैंने व्हाट्सएप का लिंक इंटीग्रेट किया हुआ है, ठीक है। सेकंड इज यूट्यूब का एक मैंने वीडियो डाला था, इंस्टाग्राम का ये, इस पे क्लिक करोगे आप मेरे इंस्टाग्राम के वीडियो पे चले जाओगे सेम टॉपिक के। इस पे आप क्लिक करोगे आप सिर्फ मेरे व्हाट्सएप पे आओगे क्योंकि मैंने व्हाट्सएप इंटीग्रेट किया हुआ है। इस पे आप क्लिक करोगे हमारे अमित सर थे, उन्होंने रिव्यू दिए थे, उनका रिव्यूज आप पढ़ सकते हो। इस पे क्लिक करोगे मेरे और सेशंस के वीडियोस आ जाएंगे। तो ऐप के बैनर्स इस तरीके से आपको शो होते हैं 6, ठीक है। सो ये है ऐप बैनर। अब ऐप बैनर को क्रिएट कैसे करते हैं वो सिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं गया, अभी गोसिया मैम ने एक बहुत अच्छा बैनर क्रिएट किया था। मैम वो थंबनेल था या इन ऐप बैनर था? थंबनेल था सर, थंबनेल था, बहुत बढ़िया था। आज यूट्यूब वीडियो अपलोड किया था तो उसका थंबनेल था। अच्छा मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, आप इस बैनर को ना यूट्यूब वीडियो में भी अगर थंबनेल भी यूज करोगे ना, फिट आता है वहां पे भी, है इन ऐप बैनर ही वहां पे फिट आ जाता है। मैंने ट्राई किया है, ठीक है। मैं डिजाइन में गया, अब मैं किसी का एग्जांपल, कोई भी अनम्यूट करके बता दो भाई कि अमन भाई मेरा बना के, अमन सर मेरा बना के दिखाओ, जिसका नहीं बना अभी तक कुछ, अनम्यूट करके बोल दो। यस सर, मेरा बना दीजिए। मेरा नहीं बना सर। ठीक है, सुबोध मैम, जितेंद्र सर सुबोध मैम का बना देता हूँ। बेसिकली वो इतना टेक के साथ ओके नहीं है ओके, नो फेमिलियर, ठीक है। नो सर, नो सर। सो मैम पढ़ाते हैं साइंस, ठीक है। हम्म, साइंस क्लिक किया, मैम ये आपका इन ऐप बैनर का डिजाइन आ गया इस तरीके से, जैसा कि आपके पास वो आ रहा था, प्रेजेंटेशन आ रही थी। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे इन चीजों को हटा दिया, ठीक है। क्लिक हेयर टू लर्न साइंस, वेट, यहाँ पे मुझे इसको इंटरेक्टिव बनाना है। मैं क्या लिखूंगा, want to looking for 90+ marks in साइंस, ठीक है। आगे क्वेश्चन मार्क। अब मैं इस पे भी एक चीज अच्छी बताता हूँ, मुझे क्वेश्चन मार्क कभी भी ना, मेरे को आप लोग ये नहीं चाहिए कि क्वेश्चन मार्क नॉर्मल वाला लेना, क्वेश्चन मार्क एक थोड़ा सा अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है। इसमें रॉकेट इन्होंने बहुत बड़ा दे दिया है, इसको स्टार को साइड कर देते हैं, जस्ट वेट। और ट्राई करना जब भी कुछ लिखते हो ना वो विजिबल होना चाहिए, प्रॉपर विजिबल नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा चीज का। तो मैं इन चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ। सो मैं लुकिंग फॉर जो है उसको बड़ा रहने दूंगा, इन चीजों को मुझे छोटा करना है तो मैंने इनको सिलेक्ट करके, एक मिनट ये भी छोटा हो गया। लुकिंग फॉर को भी हम Ctrl+Z कर देते हैं, Ctrl+X कर देते हैं, सॉरी। ये मेरे को इसको थोड़ा छोटा करना है, छोटा कर दिया। थोड़ी सी स्पेसिंग ज़्यादा देनी है, स्पेसिंग दे दी। अब मुझे लुकिंग फॉर लिखना है, तो मैं लुकिंग फॉर लिखने के लिए इसको Ctrl+C भी करूँगा,
लुकिंग फॉर, ठीक है, ये आ गया लुकिंग फॉर, इसको मैंने ऊपर कर दिया, थोड़ा सा इसको बड़ा करना चाहता हूँ, इसको थोड़ा छोटा इस तरीके से, ठीक है, लुकिंग फॉर 90+ मार्क्स इन साइंस, ठीक है। अभी क्वेश्चन मार्क की बात आती है, मैं एलिमेंट्स में जाऊंगा, बेस्ट क्वेश्चन मार्क निकालूंगा, क्वेश्चन लिखा, बस ये क्वेश्चन मार्क आ गया इस तरीके से, ठीक है। इसको थोड़ा सा और इंटरेक्टिव बनाने के लिए मैं ये जो लिखा हुआ है इसको मिडिल में भी कर सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। लुकिंग फॉर 90+ मार्क्स इन साइंस क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्लिक हेयर टू चैट विद सुबोध मैम, यहाँ पे लिख दिया क्लिक हेयर टू चैट विद सुबोध मैम। ये पेरेंट्स जब क्लिक करेंगे वो देखेंगे, ठीक है, कि भाई इस ऐप में क्या चीज़ है। उन्होंने पहला ऐप में आते ही उनको अंदर ये चीज़ बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, उसकी वही बात आ जाती है यहाँ पे। मैंने मैम का ये बैनर क्रिएट कर दिया, क्लिक हेयर टू चैट विद सुबोध मैम, ठीक है। अब मैम के अंदर स्पेशलिटी क्या है? सुबोध मैम कितना एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग है आपका? आप 15 इयर्स। ठीक है, हैविंग 15 ईयर एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे हमने अपनी जो मेन स्पेशलिटी है ना वो जरूर डालनी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस तरीके से ये किया, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया और हाँ, फोन्ट्स को ना हमेशा ऐसे ऊपर जाके इसी पे ऐसे क्लिक करके कंट्रोल सी करके वी कर दो, क्योंकि फोन्ट्स हमेशा आपके एक ही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक जगह कुछ और चल रहा है दूसरी जगह कुछ और, फोन्ट एक ही यूज करना, ठीक है। हैविंग 15 IARS EXPERIENC एक्सपीरियंस, ठीक है। इसको हमने इस तरीके से किया, मिडल में यहां से होगा, कलरिंग थोड़ी सी करनी है, कलरिंग हम इसको रेड कर देंगे, थोड़ा सा इसको डाउन कर देंगे इस तरीके से, थोड़ा सा इसको कलरिंग। और हाँ, जब भी कोई कलर करो तो ऐसा करो कि अगले को दिखना चाहिए, उसकी आंख में पड़ना चाहिए। कलरिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कलरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे मेरे को फॉन्ट भी चेंज करने हैं ताकि मेरा और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, तो आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, ताकि ये मेन चीज़ है, इसको अलग रखना है हमने थोड़ा सा, इसको हाईलाइट करना है, इसको हाईलाइटिंग बोलते हैं हम, ठीक है। ये कर दिया हमने इस तरीके से। सो ये बन गया हमारा इन ऐप बैनर, सॉरी ये हटा देते हैं, ओके, ये बन गया इन ऐप बैनर। अब ये बैनर ना ऐप के अंदर लगेगा, ऐप के अंदर जब लगेगा, अब मैं आपको बता देता हूँ लगेगा कैसे, वैसे आप लोगों को ट्रेनिंग में बताया ही जाएगा, मैं फिर भी लगा के दिखा देता हूँ। अच्छा, इसका भी आप लोग वीडियो बना सकते हो, मतलब PDF भी बना सकते हो, वीडियो भी बना सकते हो। सो इसकी भी एक प्रेजेंटेशन बन सकती है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं अगर इसको JPG सेव करूंगा JPG हो जाएगा, MP4 करूंगा MP4 हो जाएगा, गिफ करूंगा गिफ हो जाएगा। सो मेरे को फिलहाल इसको JPG सेव करना है, क्योंकि मेरा ये काम ही इसी का है, ठीक है। मैंने इसको एज ए JPG सेव कर दिया। मैं एक ना आपको थंबनेल लगा के दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे ऐप पे गया, मैंने यहाँ पे बट अमन, आप तो ऑलरेडी इसके लिए साइज सेलेक्ट कर चुके थे ना जब आपने काम शुरू किया था। हाँ, तो फिर JPG भी सेलेक्ट करेंगे हम? मैम हाँ, आपकी मर्जी है। देखो, जब आप सेव करने जाते हो ना, डाउनलोड पे जाते हो, हाँ, तो आपसे पूछेगा हमेशा MP4 सेव करना है, कैसे सेव करना है इसको। तो JPG साइज चेंज थोड़ी ना हो जाएगा, क्योंकि हमने जो शुरुआत में सेलेक्ट किया था उसमें और अब प्रेजेंटेशन में। JPG तो मैम नहीं, मैं आपको पॉइंट बताता हूँ। आप अगर MP4 भी करोगे ना, साइज सेम ही रहेगा, लेकिन ऐप में हमें जो थंबनेल लगा, जो बैनर लगाना होता है ना, वो JPG फॉर्मेट में होता है। तो आप गलती से भी अच्छा। इसको, अगर आप इसको ऐप के अंदर एज अ थंबनेल, सॉरी, इन बैनर यूज करना चाहते हो तब JPG करो। अदरवाइज अगर आपको लगता है इसको मैंने अपने स्टेटस पे लगाना है, कहीं और लगाना है, तो आप उसको MP4 में क्लिक करो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि अमन अच्छा। मुझको एज ए वीडियो यूज करना है, बट मैं रिकमेंड करूंगा JPG ही सेव करना। मैंने जैसे JPG सेव किया, मेरे पास इस तरीके से आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, अब मैं वो बता देता हूँ। यहाँ पे मैं गया अपनी ऐप में, मैंने ये सबसे लास्ट वाला बैनर रिमूव करना है अपना, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैं यहाँ पे डन कर दिया इसको। यहाँ पे देखो, जैसे मैंने सेव किया ना, इमेज फिट्स परफेक्टली इन बैनर आया, क्योंकि मैंने इसका साइज पूरा परफेक्ट लिया था। यहाँ पे कोई क्लिक करे, मैं चाहता हूँ कि मेरे व्हाट्सएप तक पहुंचे, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अपना व्हाट्सएप का जो लिंक है वो इंटीग्रेट कर दिया, Ctrl+C कर दिया। यहाँ पे पुराना लिंक था, मैंने उसको यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया। रीचा मैम, पता है बेसिकली तो हम बात क्या है? जी, एक ही बैनर पे हम 2-3 लिंक कर सकते हैं, इंस्टा, व्हाट्सएप, फेसबुक, सब।
मैम उसके लिए ना एक चीज आती है, मैं नाम को याद नहीं आ रहा, वो जो मैंने नाम बताया था ना कनेक्टिंग डॉट्स वाले मैम, उन्होंने वो किया हुआ था। उन्होंने क्या किया हुआ था कि एक लिंक क्रिएट किया हुआ था, उसमें उनके सारे सोशल मीडिया ओपन हो जाते थे, मतलब दिख जाते थे। वो मैं आपको बता दूंगा सर्च करके, कुछ था वो ऐसा। उनसे ना आप एक बार वो मंगवा लेना तो देख पाए हम लोग कि कैसे मैं एक नहीं, साथ मैं कैसे मैं दिखते हैं मंगवाने की वो। जरूरत नहीं है, मैं एक बार आज ही सर्च कर लूंगा। आपने मेरे दिमाग में डाल दिया, मैं इस पे काम करूंगा, डोंट यू वरी, ठीक है। सो थैंक यू। वेलकम। सो अब पॉइंट क्या आता है कि आप लोग मेरी ऐप ओपन कीजिए, मैंने ना वो सेव किया है, ठीक है। आप लोग मेरी ऐप एक बार ओपन कीजिए और रिफ्रेश करके देखिए पहला बैनर कौन सा है। मुझे मतलब जैसे जैसे आप करते जाओगे मुझे बताते जाना। पहला बैनर यही है और उस पर क्लिक करके देखना आप लोग कहाँ पे पहुंचोगे। बैनर चेंज करते हैं तो अनाउंसमेंट आती है क्या? नहीं, नहीं, बैनर पे नहीं आपके आएगी। अनाउंसमेंट आई है? बैनर चेंज करने की मतलब अनाउंसमेंट आई है? नोटिफिकेशन आया है? बैनर चेंज करने का? यस सर, आती है सर, आती है। आपके ऐप का बढ़िया। मुझे भी नहीं पता था ये चीज, ट्रस्ट में मेरी ऐप है, मुझे नहीं पता था। अभी आप ना उस बैनर पे क्लिक करके देखना सब लोग, और जो भी मैसेज आएगा उसको क्लिक कर दीजिए, मैं देखता हूँ। व्हाट्सएप पे जा रहा है। क्लिक करना चैट पे। चैट पे लिखा रहा है वेलकम डियर एजुकेटर, हाउ कैन आई हेल्प यू। सिंपल, ठीक है। सो ये मैम स्टूडेंट का व्यू रहेगा जब वो आप पे बैनर पे क्लिक करेगा। ओके। अब मेन बात ये आती है कि जो आपके 6 बैनर रहेंगे ना वो परफेक्टली ऐसे होने चाहिए जो कि स्टूडेंट को खींचने वाले, जैसे कि चेक माय रिव्यूज। एक रिव्यू पे आपने क्या किया रीचा मैम, आपने 3-4 लोगों जो आपके मेन है उनसे रिव्यूज बनवाए 3-4 लोगों से अपने, और उनका एक वीडियो का क्लैग बना के यूट्यूब में लिस्ट करके डाल दिया और लिखा कि चेक क्लिक हेयर टू व्यू माय रिव्यूज। जब उसने क्लिक किया किसी ने आते ही तो उसने देखा इनके तो रिव्यूज ही बहुत अच्छे हैं। सेकंड, क्लिक हेयर टू नो हाउ आई वर्क, मेरी पर काम करने का तरीका कैसा है। उसने क्लिक किया तो देखा यार रीचा मैम की एक प्रेजेंटेशन थी, वीडियो प्रेजेंटेशन, उसमें वो खुद बोल रहे हैं कि भाई हम ऐसे काम करते हैं। सो मैम ये चीज़ें ना 6 बैनर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ऐप डाउनलोड चलाना आज इतना टफ नहीं है, हो जाता है, लेकिन लाने के बाद एक स्टूडेंट को या एक उसके पेरेंट्स को रिटेन करना बहुत मेन पार्ट है। ओके। सो आई मतलब 6 होप। से ज्यादा बैनर नहीं लगा सकते ना, 6 इज द मैक्सिमम। यस मैम, 6 आर द ओके, मैक्सिमम। अब पता है क्या है ठीक है। मैम, इन फ्यूचर ना हम वीडियोस का भी ऑप्शन ला रहे हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे वीडियोस भी शो होंगे। अभी जैसे जैसे आगे कोस्टिंग बढ़ेगी तो काम और ज़्यादा होगा, ठीक है। सो मे भी हो सकता है और चीज़ें आए, ठीक है। सो ये था आज का। अब इसके बाद नोटिफिकेशन वाला मैं कल आपको समझा दूंगा। और कोई क्वेरी आपकी भाई हैंड रेज कर सकते हो। और जो इन ऐप बैनर वाला जो है वो किस किस को समझ आ गया वो हैंड रेज कर दीजिए प्लीज़। बढ़िया। इन ऐप बैनर प्लीज बना लेना और डाल देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। 9420.510। ये अब आपका कल का टास्क है कि आप लोगों ने एक प्रेजेंटेशन, चाहे वो वीडियो वाली हो चाहे वो पीडीएफ हो, प्रेजेंटेशन को देखिए पहली बार सेव करेंगे। अच्छा एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट इज आप जब भी कोई काम करते हो ना, जब भी, जैसे मैंने ये बनाया है, इसको ना यहाँ से बुकमार्क जरूर कर लो, बुकमार्क करके डन कर दो। अब नेक्स्ट टाइम ना आपको अगर दोबारा से बनाना है ना, आप अपने जब बुकमार्क में जाओगे ना इस तरीके से, अब जैसे सुबोध मैम है इनका एक बन गया, ठीक है। सुबोध मैम इसका लिंक दे देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे क्लिक ठीक किया है। सर सुबोध मैम, बुकमार्क का एक बार और रिपीट बता दीजिए। बुकमार्क यहाँ से होता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे ना स्टार पे, ये आपका बुकमार्क हो गया। नेक्स्ट टाइम आपने क्या किया सर, आप दोबारा से आपको वही चीज बनानी है, दोबारा से आपको दूसरा इन बैनर बनाना है। आप सीधा बुकमार्क में जाओगे अपने, जैसे कि ये है ये बुकमार्क उनका, ठीक है। मैं बुकमार्क में गया, मैंने इस पे क्लिक किया, ये मेरा ना पहला बना हुआ आ गया, ठीक है। मैंने बोला यार चलो साइज तो मुझे मिल गया, अब मुझे अगला बनाना है, मैं क्या करूं, इसी को चेंज करूं। ओके, अगर मुझे इसी को चेंज करना है, मैंने यहाँ से डुप्लीकेट कर दिया, ऊपर वाला एज इट इज वैसे ही रहा, नीचे एक और आ गया, इसमें मैं चीजें एडिट कर दूंगा और ज्यादा, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ यार मुझे नया ही क्रिएट करना है, इसको नहीं एडिट करना, ये बहुत प्यारा लग रहा है, दूसरा डिजाइन बनाना है, तो मैं इसमें यहाँ से ऐड न्यू पेज पे क्लिक करूंगा, ऊपर वाला एज इट इज ही रहेगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मैथ्स, मैथ्स लिखूंगा। सर मैं जैसा मेरा डाउट था ना सर, वो यहाँ से क्लियर हो गया सर। ये डुप्लीकेट में अपना जो प्रेजेंटेशन मान लो एक पेज का पीएनजी बना करके उसका कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ना सर? हाँ आराम से। अच्छा
अब मेन बात क्या आती है सर, यहाँ पे मेरे को मैथ्स का बनाना है, मैंने यहाँ पे मैथ्स का बना दिया। सुबोध मैम उन्होंने अपनी फोटो यहाँ पे लगा दी, थोड़ा बहुत लिख दिया, इट्स मैथ्स टाइम, वांट टू लर्न मैथ्स, क्लिक हियर, सिंपल। अब इनको लगा कि चलो 2 बन गए, तीसरा भी बनाना है, ऐड पेज करके तीसरा भी बन जाएगा। सो सुबोध मैम का ना एक एल्बम बनता जाएगा, सुबोध मैम के जो पुराने टेम्पलेट्स है डिलीट नहीं होंगे। और अब मेन बात क्या है कि वो जब नेक्स्ट टाइम इस पे लिंक पे क्लिक करेंगे ना, बुक मार्क पे, तो उनके ऑलरेडी बैनर सेव्ड होंगे। ये मेन बात है। और अच्छा, इसमें एक और चीज बताना चाहूंगा, ये देखिए इस तरीके से ना आप इसका एक वो भी बना सकते हो, जैसे कि एक एनिमेशन इस तरीके से, वीडियो एनिमेशन, ये देखिए किस तरीके से आ रहा है सब कुछ। अच्छा अमन, एक और क्वेश्चन है, हिंदी ऑडियंस के लिए अगर हमें हिंदी टाइप करना हो तो ये ऑप्शन कैनवा में है? मैम ये हिंदी वाला तो बहुत बड़ा ऑप्शन है, ये मुझे समझ नहीं आया आज तक। पता क्या, मात्रा वात्रा जब आप डालते हो ना, आधा क आधा ल, तो ये हट जाता है, पता नहीं क्यों कैनवा में ये दिक्कत है। मैं हिंदी में प्रॉब्लम है। रुको मैं ट्राई करता हूँ एक बार। नहीं सर, मोबाइल में तो हो रहा है इजीली। सर पता नहीं, मैंने एक क्लाइंट का लोगो बनाया था, हुआ ही नहीं था मतलब एंड तक हिंदी में। नहीं सर, मैं जैसे लिखता हूँ ना, मैंने वो तो फोन में पूरा क्रिएट किया प्रॉपर ही हुआ है। आता है सर। मैं जैसे ये देखो ये डालता हूँ एक बार, फोन में शायद चलता हो, अभी मैं यहाँ पे डालता हूँ हिंदी, ये देखिए इस तरीके से आया ना। अच्छा चल रहा है ये तो, फिर हो सकता है उन्होंने मुझे लिख के गलत भेजा हो। ये देखिए मैम हिंदी, तो मेन आप कॉपी पेस्ट करके भी कर सकते हो। हाँ बेटर तो है सर, ये है ना, हो तो रहा है। सही है, सही है, सही है मैम, हिंदी अलाउड है, ठीक है। सो थैंक यू। वेलकम। सुबोध मैम मैं आपको इसका लिंक शेयर कर देता हूँ, ठीक है। हाँ जी सर। एनीवन विद द लिंक, आपका समझ लो इन ऐप वाला काम हो गया। ये एक ही बैनर बनाना? मैम नहीं, आप और प्लस करते करते बनाते जाना और बैनर, ठीक है, अच्छा अच्छा, मैं बनाते जाऊँ खुद। है ना। तो हाँ जैसे जैसे जी। बनाते जाओगे। अच्छा हाँ, एक और चीज का ध्यान रखना आप लोग, जब आप इस बैनर्स को सेव करने जाओगे ना, शेयर पे क्लिक करोगे, डाउनलोड पे क्लिक करोगे ना, तो 3 पेजेस आएगा। सबको डाउनलोड मत कर लेना गलती से, सब लोग यही करते हैं। पहली बात, आपको यहाँ पे जेपीजी सेलेक्ट करना है, ऑल पेजेस डाउनलोड नहीं करना है। यहाँ पे जाके अब यहाँ पे आपने इस पर क्लिक करोगे, आपने इसको अनटिक करना है। अब अनटिक करने के बाद ये पूछेगा कौन से पेज को डाउनलोड करना है। सुबोध मैम ने फर्स्ट पेज को ही डाउनलोड करना है, ये देखो पेज लिखा हुआ आ गया, फर्स्ट पेज को क्लिक करके डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट हो जाएगा। सुबोध मैम ने सेकंड को करना है, नीचे वाले को, तो सेकंड हो जाएगा, थर्ड को करना है, थर्ड हो जाएगा। जो भी आपको करना है, अगर आप इस पे क्लिक करोगे ना, तो आपके पास एक जिप फाइल आ जाएगी। जिप फाइल का मतलब क्या, जितने आपने बनाए होंगे सारे एक बार में डाउनलोड हो जाएंगे, फिर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इस चीज का प्लीज ध्यान रखना आप लोग, ओके। यस सर, एग्जैक्टली। क्या नाम है, राजीव सर। जस्ट वेट, मेरा ना लैपटॉप का चार्जर लगा दूं, होल्ड ऑन। सो आई होप ये चीजें सबको समझ आ गई है। कोई किसी की क्वेरी पूछ यस सर, लीजिएगा, यस सर। ठीक है। सर और इसमें तो कोई क्वेरी नहीं है। आप ना एक बार जो आपने जर्नी वाला प्रेजेंटेशन था वो भी एक बार शेयर कर दीजिएगा, तो दैट एक हम लोगों मिनट, को पता रहे स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करना है। श्वेता मैम, श्वेता मैम आवाज आ रही है? हेलो, चलो मैं कर देता हूँ। सर जर्नी वाला हेलो जी सर। श्वेता मैम कैसे हो आप? हाँ ठीक हूँ सर। मैम आजकल आप कुछ बोलते ही नहीं हो सेशन में। नहीं, आपकी बात सुनती हूँ ना इसलिए। ओके ठीक है। मैम गुड लिसनर है। हाँ मैम, एक्चुअली स्टार्टिंग में मैम का सबसे ज़्यादा मतलब, मैम सबसे ज़्यादा मतलब, मैं इस ग्रुप में बोलूँ तो सबसे फास्ट लर्नर मैम ही है, ठीक है। इन्होंने बहुत जल्दी लर्न किया है। एंड श्वेता मैम रील्स वगैरह चल रही है इंस्टाग्राम पे सब कुछ? सर अभी थोड़ा सा रुकी हुई हूँ क्योंकि बच्चों के फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं, तो ऑफलाइन क्लासेस में बिजी हूँ तो टाइम नहीं दे पाती हूँ। बस जैसे बच्चों के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, सिलेबस खत्म हो जाएगा तो मैं स्टार्ट करूँगी वापस से। बढ़िया मैम, क्रैश कोर्सेज लॉन्च कीजिए उसके लिए, मतलब अगर एग्जाम आने वाले हैं तो। सर वो टाइम दे ही नहीं पाई अभी, करूँगी पर जल्दी करूँगी। अभी लेफ्ट कर जाऊँ सर? हाँ सर कर जाइए, बस मैं भी जा ही रहा हूँ। चलो ठीक है, आई होप सब लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। और कोई क्वेरी हो यू कैन कॉल मी, ओके।
ठीक है, टेक केयर, गुड नाइट, कल मिलते हैं। कल हमारा फाइनल सेशन होगा कैनवा पे, एंड परसों से हम फिर कैनवा तो हमारा कंप्लीट है, एंड नेक्स्ट सेशन कैनवा पे हम बाद में देखेंगे जब भी करना होगा। ठीक है।